जितने भी एल्गी हैं सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिन पौधों में क्लोरोफिल मौजूद होता है वे फोटोसिंथेसिस आसानी से कर सकते हैं, यानी कि वे अपना भोजन खुद आसानी से बना लेते हैं। क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, इसके साथ साथ जो है सो इसमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, और उस पिगमेंट्स के अवेलेबिलिटी के कारण पौधे एल्गी का जो कलर होता है, जो रंग होता है, वह अलग-अलग रंगों का हो जाता है। तो 20वीं सदी से पहले जो एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया गया था वह ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल कलर के आधार पर दिया गया था, यानी कि जिसके अंदर जो पिगमेंट ज्यादा है वह एल्गी का कलर भी उसी हिसाब से हो जाता था। तो सबसे पहले इसको जो है विजिबल कलर के आधार पर जितने भी एल्गी हैं उनको जो है सो 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था। एक है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी के अंदर जो पिगमेंट्स पाया जाता है क्लोरोफिल सी और फाइटोसाइनिन। ये जो है सो फाइटोसाइनिन के कारण जो है इसका रंग जो है सो ब्लू ग्रीन हो जाता है। दूसरा है क्लोरोफाइसी। इसमें जो है सो क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जिसके कारण ये ग्रीन कलर का होता है। और फिसोफाइसी में जो है सो फ्यूकोजेंथिन नाम का जो है सो पिगमेंट पाया जाता है, और इसके कारण जो है सो इसका कलर जो होता है वह ब्राउन कलर का होता है। और चौथा जो था वह रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में आर फाइटोइरिथ्रिन नाम का जो है पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण से जो है इसका जो कलर होता है वह रेड कलर का होता है। 20वीं सेंचुरी में अर्थात 20वीं शताब्दी में एल्गी का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए काफी इसका जो स्टडी किया गया वह बहुत ही एक्सप्लेन से किया गया, बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया गया, साइंटिफिक तरीके से इसका अध्ययन किया गया। उसके बाद एक क्राइटेरिया बनाया गया क्लासिफिकेशन करने का, है ना, कि वह जो क्लासिफिकेशन जो होगा वह एक जो है सो कुछ बेस के आधार पर होगा, जो कुछ प्रिंसिपल के आधार पर होगा, और वह जो मेन उसमें जो प्रिंसिपल बनाए गए थे क्लासिफिकेशन का वह 4 मेन प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो उस 4 मेन प्रिंसिपल क्या क्या था जो जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन एल्गी का किया गया। सबसे पहला था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कंपोजिशन, यानी कि जितने भी एल्गी होते हैं वह सभी में जो है सभी फोटोसिंथेटिक करते हैं, सभी में जो है सो पिगमेंट्स पाया जाता है, उसी पिगमेंट्स के कारण जो है सो उसका अलग-अलग कलर हो जाता है। तो आपको जो है सो क्लासिफिकेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो कंपोजिशन है वह क्या है। उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड स्टोरेज। तो ये बात रखना है कि एल्गी के अंदर जो रिजर्व फूड स्टोर हो रहा है उसका केमिकल नेचर क्या है। उसके बाद तीसरा था फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल। जितने भी प्लांट सेल होते हैं उन सभी में सेल वॉल पाए जाते हैं, तो उन सेल वॉल का जो केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन है वह क्या है, इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकली नंबर एंड ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैजला ऑफ द मोटाइल स्टेट। तो फ्लैजला जो है सो एक ऑर्गेनेलिज है ना, यानी कि सेल के अंदर सेल में ये पाया जाता है, और जिसके द्वारा जो है सो ये मूव करते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। तो उसमें आपको ये देखना है क्लासिफिकेशन के समय ये भी ध्यान रखना है कि उसमें नंबर ऑफ फ्लैजला कितने हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको क्लासिफिकेशन करना है। उसके अलावा इसमें जो है सो रिप्रोडक्शन है ना, और उसका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें भी उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये 4 जो है सो क्या है, मेन बेसिक प्रिंसिपल है जिसको जो है सो साइंटिस्ट लोगों ने एक क्राइटेरिया के रूप में बनाया कि इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करना है। साइंटिस्टों के द्वारा जब क्लासिफिकेशन का बेसिक क्राइटेरिया बन गया तो उसके बाद जो है सो बहुत सारे साइंटिस्टों ने एल्गी को अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिश ने जो है सो इन्होंने भी जो है सो अपना क्लासिफिकेशन दिया, और इनका जो क्लासिफिकेशन था वह सबसे ज्यादा जो है सो एक्सेप्टेड माना जाता है। तो इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था सन 1935 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा एक लिखी हुई बुक थी जिसका नाम था द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। तो उस बुक में जो है उन्होंने अपना ये क्लासिफिकेशन जो है सो प्रस्तुत किया था। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी एल्गी हैं उन सभी एल्गी को 11 क्लासेज में डिवाइड कर दिया। तो इसमें से जो है सो पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है जेंथोफाइसी, तीसरा है क्राइसोफाइसी, चौथा है बेसिलियसोफाइसी, पांचवा है क्रिप्टोफाइसी, छठा है डायनोफाइसी और सातवां है
क्लासिफिकेशन दिया गया था, इसको हम लोग एक एक करके डिटेल से देखते हैं। फिर इसमें सन 1935 में जो क्राइटेरिया बनाया गया उसके आधार पर जो है सो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, और इनका क्लासिफिकेशन जो है सो सबसे ज्यादा सिंपल और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड दिया, जिसमें पहला क्लास है क्लोरोफाइसीन। क्लोरोफाइसीन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वह क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। डिजायर्ड फूड स्टार्च होता है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, और सेल वॉल इसका जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है। फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं इसमें। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल प्रोसेस होता है, और सेल जो होता है इसका वह यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसमें ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा क्लास है ज़ैंथोफाइसीन। ज़ैंथोफाइसीन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वह क्लोरोफिल ए, ई और कैरोटीन होता है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वायल एंड ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। सेल वॉल इसका पैक्टिन का बना होता है। फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं, 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, जो एक छोटे और एक बड़े हो सकते हैं। और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होता है, और सेल इनका यूकैरियोटिक होता है। तीसरा क्लास है क्राइसोफाइसीन। इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वह फाइकोइरिसिन होता है, और रिजर्व फूड इसमें क्राइसोलेवेरिन एंड ल्यूकोसिन पाया जाता है। सेल वॉल जो इसका होता है वो सिलिका और कैल्शियम का पाया जाता है ना। इसमें जो है पैक्टिन, सेलुलोज ये एब्सेंट होते हैं। और फ्लैजेला जो है सो इसमें पाया जाता है, और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है सो जनरली ये सेक्सुअल देखा जाता है, लेकिन सेक्सुअल भी किसी किसी केस में होता है। चौथा क्लास है बैसिलेरियोफाइसीन। इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वह फ्यूकोजेंथिन होता है। रिजर्व फूड फैट पाया जाता है। सेल वॉल सिलिका का बना हुआ होता है, और फ्लैजेला जो है सो इसमें प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेक्सुअल होता है, और ये सेल जो होते हैं इनके वह यूकैरियोटिक होते हैं। पांचवा क्लास है क्रिप्टोफाइसीन। इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वह है ज़ैंथोफिल। इसमें रिजर्व फूड स्टार्च और वायल के रूप में देखने को मिलता है। सेल वॉल सिलिका और कैल्शियम का बना हुआ होता है, और फ्लैजेला जो है उसमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसमें भी सेक्सुअल होता है, आइसोगैमस होता है, और सेल जो है इसका यूकैरियोटिक होता है। जो क्लास है वह है डायनोफाइसीन। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वह ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन पाया जाता है। रिजर्व फूड जो है इसमें स्टार्च और वायल होते हैं। सेल वॉल जो है इसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। फ्लैजेला इसमें पाए जाते हैं, और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह जनरली सेक्सुअल होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल होते हैं। क्लोरोमोनाडिस। नेक्स्ट क्लास है क्लोरोमोनाडियली। ये जो है सो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है सो क्लोरोफिल और पैरेनोइड पाया जाता है। रिजर्व फूड के रूप में इसमें यहाँ पर आपको फैट और वायर देखने को मिलेगा। सेल वॉल सेलुलोज फ्लैजेला इसमें पाया जाता है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह एसेक्सुअल होता है, अर्थात यह फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है। आठवां जो क्लास है वह है यूलिनोफाइसीन। इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है ये मेनली इसमें क्लोरोफिल देखने को मिलता है, और रिजर्व फूड मटेरियल जो है वह पैरेलम। पैरेलम जो होता है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल वॉल सेलुलोज का फ्लैजेला देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एसेक्सुअल होता है, लेकिन कभी-कभी जो है सो इसमें सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्लास है वह है थियोफाइसीन। थियोफाइसीन में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है फ्यूकोजेंथिन नाम का होता है, और ये रिजर्व फूड जो है सो इसमें शुगर और स्टार्च देखने को मिलता है। सेल वॉल सेलुलोज फ्लैजेला प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन जो है सो इसमें जनरली सेक्सुअल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्लास है रोडोफाइसीन। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वह फाइकोइरिथ्रिन नाम का पाया जाता है। रिजर्व फूड इसका स्टार्च होता है। सेल वॉल पाए जाते हैं, फ्लैजेला भी होता है, और रिप्रोडक्शन जनरली सेक्सुअली होता है। नेक्स्ट क्लास जो है वह है साइनोफाइसीन। इसका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वह होता है थाइकोसाइनिन, और रिजर्व फूड जो है स्टार्च है। सेल वॉल सेलुलोज फ्लैजेला देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से देखा जाता है।